नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था भारत के संदर्भ में भी, कि यहाँ से करंट अफेयर्स से अगर अपन इसको जोड़ें समसामयिक से तो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। विशेष रूप से आने वाली रीट L1 L2 है, यूआरओ का एग्जाम है। दूसरी अगर बात करें कि सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला पेपर है, इसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें कि जहां भी राजस्थान की राज्य व्यवस्था सिलेबस का पार्ट होता है, वहां पे 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं। और मैं प्रत्येक बैच में लगभग बताता हूं कि समसामयिक से संबंधित प्रश्नों के लिए अलग से आपको वीडियो या फिर किसी पीडीएफ के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसलिए ये छोटे से सेशन का कारण भी ये है कि आप लोगों को विशेष बताया जाए कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एक तो राजस्थान के पदाधिकारियों का, दूसरा राजस्थान विधानसभा का, और लोकसभा में राजस्थान की किस प्रकार की स्थिति है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के मंत्री इत्यादि को लेकर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटी विद जसकरण चारण के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा, नहीं तो आपको इस छोटे से वीडियो को देखकर अच्छी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग बात करेंगे राजस्थान के, अगर राज्यपाल की बात करें वर्तमान में 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक तो ध्यान रखना कि ये महाराष्ट्र से है। दूसरा आप लोग याद रखना कि ये महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष, और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के पदों पर रहे। तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है 45वें राज्यपाल। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मुख्यमंत्री जो है 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि ये पहली बार, एक तो ध्यान में रखना कि सांगानेर से विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बने, ये तो आपको अच्छे से पता है। विधायक भी ये पहली बार ही बने हैं। इससे पहले ये अटारी गांव जो है भरतपुर, वहाँ के सरपंच थे। तो आप लोग ध्यान में रखें कि ये सवाल पूछा जा सकता है 14वें मुख्यमंत्री के रूप में। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में MM श्रीवास्तव इनका नाम है। तो ये भी आज याद रखें, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, जिसका उल्लेख अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 165 के अंदर उल्लेखित है। और इस प्रकार से वर्तमान में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार पूछा जाए तो सुधांशु पंत, ये भी अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान के लोकायुक्त 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग कैलाश चंद मीणा, ये कार्यवाहक अध्यक्ष है, ध्यान में रखना। और लोकायुक्त में पूछा जाए तो 13वें लोकायुक्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष आलोक राज है। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाए 5वें मुख्य सूचना आयुक्त जो है ML लाठर। राजस्थान पुलिस डीजीपी का कई बार सवाल सीधा पूछा जा सकता है, UR साहू। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आप कुछ पदाधिकारी, जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे पुलिस कमिश्नर की बात करें तो जयपुर के बीजू जॉर्ज जोसेफ, जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, ये 2 याद रख लें आप लोग। राजस्थान की 16वीं विधानसभा जो है उसके 18वें अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जन लेखा समिति जो 2024-25 के लिए गठित की गई है, टीकाराम जूली को अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अगर पूछा जाए तो नवीन महाजन। यहाँ पे ध्यान में रखें कि एक तो अधिकारी और दूसरा आयुक्त। अधिकारी नवीन महाजन है, आयुक्त पूछा जाए तो मधुकर गुप्ता। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूछा जाए तो मदन राठौड़। ये सवाल यहाँ से पदाधिकारियों से संबंधित बन सकता है। बाकी अगर अपन बात करें कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं छोटे छोटे, जैसे कोई प्राधिकरण है उनकी, हालांकि वहां से इस प्रकार का स्तरीय सवाल कभी
पूछा नहीं जाता है, तो याद रखने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अब हम बात करते हैं कि समितियां, यहां से लगभग सवाल, जब भी समितियां गठित होती हैं तो एक सवाल लगभग यहां से पूछा जाता है। 2024-25 की समितियां और उसके अध्यक्ष, इनको बहुत अच्छे से आप रट कर जाएं, ये एक सवाल आपको यहां से मिल सकता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जन लेखा समिति, ये इसमें समिति के अध्यक्ष ऑलमोस्ट विपक्षी होते हैं। आप लोग ध्यान में रखें कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की कुल 25 समितियां हैं, सभी का गठन नहीं किया गया। इसमें वित्तीय समितियों का पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें कि 4 वित्तीय होती है, और दूसरा आप लोग ध्यान में रखें कि इसके अंदर स्थायी समितियां जो हैं वो 21 है। तो सभी गठित करना भी कोई जरूरी नहीं है, ना गठन सभी का होता है। जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति 2 होती है, एक ख, क का अर्जुन लाल जिनगर, ख का पूछा जाए तो श्रीचंद कृपलानी। राजकीय उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। तो नियम समिति वासुदेव देवनानी। देखो, नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, तो जो लोग अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पदेन अध्यक्ष है। इसकी 3 ऐसी समितियां होती है जो हम हर बार क्लास में बताते हैं। सदाचार समिति की अध्यक्ष बनाए हरीश चौधरी को। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों इसी समिति के सदस्य हैं, ये बात ध्यान में रखें। विशेषाधिकार समिति जो है उसके अध्यक्ष बनाए पुष्पेंद्र सिंह। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति अनीता बघेल। याचिका समिति जो है हमीर सिंह भायल। तो आप लोग अच्छे से, ये समितियां हैं 10, और फिर कुछ समितियां जैसे सरकारी आश्वासन से संबंधित जितेंद्र गोठवाल। प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा। पर्यावरण समिति है दयाराम परमार है, तो परमार पर्यावरण, ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। पुस्तकालय समिति सुरेंद्र सिंह। तो देखो, समितियां रटने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूं कि आप लोग पुस्तक दिए सुरेंद्र सिंह को, तो आप लोगों को याद रहेगा कि पुस्तक सुरेंद्र सिंह। पर्यावरण परमार। प्रश्न पूछा संदीप से, तो प्रश्न समिति अगर पूछा जाए तो प्रश्न संदीप से। सरकारी आश्वासन जितेंद्र जी ने आश्वासन दिया, तो जितेंद्र गोठवाल हो गया। महिला बाल कल्याण की समिति जो है शोभा। तो देखो, महिलाओं का कल्याण करना एक शोभा का काम है, तो शोभा चौहान। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम। तो पिछड़ा वर्ग का कल्याण केसाराम, कल्याण से केसाराम। अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघवाल। तो ये एससी के हैं और इन्हीं को एससी के ही बनाए। अनुसूचित जनजाति का फूल सिंह मीणा, एसटी के विधायक एसटी के ही बनाए। अल्पसंख्यक से संबंधित पबाराम विश्नोई। तो इस प्रकार से इन समितियों के नाम आप ट्रिक से याद करें, कोई एक आगे नाम पकड़ ले और उसी से संबंधित पढ़ लें, क्योंकि आपको रट के जाना है, अच्छे से भाई रटना है, क्योंकि ये साल भर तक ये समितियां चलेगी। साल भर जो भी एग्जाम होंगे उसमें एक एक सवाल इन समितियों से लगभग पूछा जाएगा। तो ये तो थे पदाधिकारी और समितियां। बाकी मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताता हूं कि और भी कहीं से सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, अपन सबसे पहले 16वीं विधानसभा के कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023। हालांकि मैं पीपीटी के माध्यम से बहुत कम पढ़ाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन में मैं पीपीटी का सहारा कम लेता हूं। इसमें अधिकतर पीपीटी का सहारा लेने का मुख्य कारण ये है कि आपका समय ज्यादा खराब न किया जाए, और ये सिर्फ तथ्यात्मक बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले से पीपीटी और लिख के आप लोगों को अगर करवाया जाए तो कम समय में आपका काम अच्छे से हो सकता है। ज्यादा समय बिना मतलब का आपको यूट्यूब पे फालतू में मैं क्लास में नहीं देने के कारण मैंने पहले से इसको थोड़ा पीपीटी का रूप। हालांकि पीपीटी पे पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा असहज भी होता है, मैं इसलिए पीपीटी का ज्यादा उपयोग करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पीपीटी में पढ़ाना थोड़ा असहज सा लगता है। मैं खुद लिखता हूँ वो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन वो क्लास से हमेशा अपन पढ़ते ही हैं, हमेशा इसी प्रकार से लिखते हैं। तो संक्षिप्त में हम चीजों की बात करें। 16वीं विधानसभा चुनाव के मतदान जो होता है 25 नवंबर 2023 को, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर 2023। मतदान प्रतिशत आप अच्छे से देख कर जाएं, 75.45%, जो पिछली मतलब मतदान से 0.74 अधिक रहा, ये अधिक के ध्यान में रखना। और दूसरी बात करें कि नोटा को जो मतदान इस बार हुआ है 0.96%। ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। महिला प्रतिशत को आपको ये आंकड़े याद रखने की आवश्यकता भले नहीं है,
लेकिन ध्यान में रखें कि कुल प्रतिशत में महिला मतदान प्रतिशत अधिक रहा है बजाय पुरुषों की। ये एक अच्छा कथन से सवाल ऐसा बन सकता है। इसके बाद में हम करें कि सबसे अधिक मतदान प्रतिशत जो है वो कुशलगढ़ का है और सबसे कम मतदान जो हुआ है वो आहोर में हुआ। ये दोनों अच्छे फैक्ट है। सबसे अधिक में कुशलगढ़, सबसे कम में आहोर। ग्रामीण मतदान प्रतिशत अधिक रहा बांसवाड़ा का। शहरी मतदान अधिक रहा हनुमानगढ़ का। एक बात आप होम वोटिंग जो है, होम वोटिंग पर अच्छा सवाल बन सकता है कि एक तो होम वोटिंग का मतलब है कि पहली बार निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर मतदान की बात करवाई और इसमें कितने साल के, देखो 80 वर्ष से प्लस के लोग जो हैं। इससे पहले लोकसभा की बात करें तो 85 वर्ष थे, 85 वर्ष के लोग, और इसमें 80 वर्ष से प्लस के लोग जो हैं उनको घर घर वोटिंग, या फिर 40% से अधिक कोई विकलांग है तो उसको इसमें होम वोटिंग में शामिल किया गया। अब जब 3 दिसंबर को हमारा इसका परिणाम आया 2023 को, तो सबसे अधिक एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चुनाव जो हुए थे, आरंभ में चुनाव जो हुए मतदान, ये 99 सीटों 199 सीटों को लेकर हुआ था। तो एक करणपुर पर चुनाव आरंभ में नहीं हुए थे, इस बात को आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर हम बात करें कि परिणाम की बात करें तो सबसे अधिक जो है भाजपा को 115 सीटें, कांग्रेस 70 और अन्य जो है 15। ये खैर यहां से सवाल कोई ज्यादा नहीं पूछेंगे। वर्तमान दलीय स्थिति अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि उपचुनाव के बाद में वर्तमान की दलीय स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। तो इसके बाद में देखो सबसे युवा विधायक की बात करें तो इसमें रविंद्र सिंह भाटी थे जो शिव विधानसभा से। सबसे उम्रदराज की बात करें तो दीपचंद खेरिया, तो इनका सवाल पूछा जा सकता है। सबसे अधिक मतों से विजेता दिया कुमारी जो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम मतों से विजेता है हंसराज पटेल जो 321 मतों से विजेता बने थे। हालांकि वोट की संख्या नहीं पूछी जाएगी, नाम पूछा जा सकता है। ये क्या है कि विधानसभा के चुनाव लगभग 5 ही साल यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो ये करंट ही है। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव हुए वो करंट अफेयर है। अगला देखो कुछ तथ्य और अगर हम बात करें विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या। देखो पहले महिला विधायकों की संख्या जो थी वो 21। अब 2 तरीके से सवाल आ सकता है। एक तो उपचुनाव के बाद का अगर आ जाए तो आपको 21 करना है, और उपचुनाव से पहले की कोई तिथि अगर दे दी जाए तो आपको 20 करना है। इसमें कांग्रेस के 9, भाजपा के भी 9 और अन्य जो है 2। वर्तमान में उपचुनाव के बाद में ये संख्या जो है 21 हो गई, क्योंकि एक सलूम्बर से शांता मीणा बीजेपी से विधायक बनी, तो संख्या कितनी हो गई 21 हो गई। 21 में भाजपा के अभी 10 महिला विधायक, कांग्रेस से 2, अन्य भाजपा से 10, कांग्रेस से 9 और अन्य 2। टोटल संख्या जो है वो आपको मैं वापस लिखवा लेता हूं कि 21 में से भाजपा की जो है भाजपा की संख्या हो गई 10 9 से, और कांग्रेस 9 संख्या, और अन्य की बात करें तो 2। इस प्रकार से वर्तमान में महिलाओं की जो संख्या है वो ये हो गई 21 संख्या। उपचुनाव से पहले की तारीख देकर पूछा जाए तो 20 ही याद रखना, 20 है, एक उपचुनाव में होगी। अभी आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक जो है जिस पार्टी की सरकार होती है वही दल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुख्य सचेतक होते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पूछा जाए तो टीकाराम जूली, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, और इस विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। तो ये सारे सवाल जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तमान अगर दलवार स्थिति पूछी जाए कि विधानसभा के अंदर कैसी स्थिति है, तो सबसे अधिक विधायक 200 में से बात करें तो भाजपा की 119 हो गई, कांग्रेस के पास में 66 विधायक, या अगर भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें तो 4 विधायक, आरएलडी की बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल है, आरएलपी नहीं है। आरएलपी का ध्यान में रखना कि राजस्थान की एकमात्र क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल है। राजस्थान का एकमात्र क्षेत्रीय या राज्य दल जो है वो आरएलपी है, जिसका एक भी सदस्य इस समय विधानसभा में नहीं है, आरएलपी, और इसका प्रतीक चिन्ह बोतल है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, एकमात्र क्षेत्रीय दल है। तो आरएलडी में विधायक जो है एक, बसपा के 2 विधायक है,
निर्दलीय 8 विधायक। तो 200 में से ये वर्तमान में दलीय स्थिति है, इसको अच्छे से देख लें। अब हम बात करते हैं कि 18वीं लोकसभा व राजस्थान। देखो, लोकसभा की बात करें तो कुल 25 है सदस्य, जिसमें से भाजपा के 14 विधायक अपने लोकसभा सदस्य सांसद, और कांग्रेस के 8, आरएलपी के 1, और बाप भारत आदिवासी पार्टी के 1, और सीपीआईएम से भी 1। कुल अगर बात करें 25 में से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। और राज्यसभा में 10 सदस्यों की बात करें तो बिल्कुल बराबर है, भाजपा के 5, कांग्रेस के भी 5। इस समय वर्तमान स्थिति में दोनों की बराबर है। तो हम लोगों ने बात की कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय लोकसभा के अंदर क्या स्थिति है, और दूसरा महिला विधायकों की स्थिति 16वीं विधानसभा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे एक यहां से भी सवाल अच्छा बन सकता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान के इस समय विधायक कुल कितने, केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान के सदस्य कितने हैं? तो 4 सदस्य हैं। एक गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कैबिनेट मंत्री है। अब अगर कैबिनेट का पूछा जाए तो 2 रखना ध्यान। केंद्रीय कैबिनेट में गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन मंत्री से संबंधित मंत्रालय है, और भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्रालय। तो अगर अपन कुल की बात करें कि कुल राजस्थान के मंत्री कितने हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में, तो आप लोग ध्यान में रखें 4, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल जो विधि राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट में 2 हैं, और कुल जो है मंत्री परिषद में 4, और एक भागीरथ चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री है। एक आप लोग ध्यान में रखें कि अश्विनी वैष्णव जो है तो राजस्थान के, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से नहीं है, उड़ीसा से है। तो आप लोग ध्यान में रखें अश्विनी वैष्णव का। ये मैंने कहा कि राज्यसभा सदस्य राजस्थान से नहीं है, निवासी जो हैं ये राजस्थान के हैं। इनका भी अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री परिषद में इनकी संख्या क्या है। एक आपसे अच्छा सवाल 18वीं लोकसभा से भी पूछा जा सकता है। तो कुछ बातें, जैसे 18वीं लोकसभा का परिणाम में सबसे ज्यादा मत वाली पार्टी भाजपा 240, कांग्रेस दूसरा बड़ा दल 99 सीटें, समाजवादी पार्टी तीसरा बड़ा दल 37, एआईटीसी जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों के साथ में चौथा दल। 5वां बड़ा दल था डीएमके, 22 सीटें थी इनके पास। इस 18वीं लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें कि महिला संख्या जो है 74 है, जो पिछली लोकसभा में 78 थी उससे कम है। अभी वर्तमान में लोकसभा में महिला प्रतिशत का अगर देखा जाए आंकड़ा तो 13.63% है। ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रोटेम स्पीकर के रूप में भारतहरि मेहताब को चुना गया, और अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला जो कोटा से लोकसभा सदस्य है। एक अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ दोनों ही राजस्थान से हैं। यह भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने बात की कि राजस्थान के विशेष पदाधिकारियों की बात अगर करें तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, महिला विधायक को ध्यान में रखें, और 16वीं विधानसभा 2023 के चुनाव को ध्यान में रखें। समितियों के सदस्यों से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो हैं ये करंट रिलेटेड से संबंधित हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको रट कर जाएं। वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा होने वाली है 2 दिन बाद, उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आगामी जो भी परीक्षाएं रीट वगैरह की आयोजित होगी उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले से हम लोगों ने पीपीटी के सहारे कुछ बातें पहले से लिखकर इसलिए पढ़ेगी, ज्यादा समय आपका इसमें वेस्ट नहीं हो। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परीक्षा दे के आए, बढ़िया से, धैर्य से, क्योंकि इन परीक्षाओं में धैर्य और आपका संयम होना बहुत जरूरी है। तो धैर्य के साथ रहें। जितना पढ़ना, जितना मेहनत आपसे हो सकती थी इतनी कर ली है। अब किसी भी प्रकार से बेचैन रहने की आवश्यकता नहीं है। अब मुकाबला होगा वो पेपर के अंदर होगा। आराम से, धैर्य से पेपर दे के आए। आप सभी को बेस्ट विशेष अच्छे से करें। धन्यवाद प्यारी।